छोटा सा हिस्सा है वो, लेकिन उससे सफलता नहीं मिली है। सक्सेस का पार्ट नहीं है वो। सक्सेस का पार्ट क्या है? टेप सुनना। सक्सेस का पार्ट क्या है? किताब पढ़ना। सक्सेस का पार्ट क्या है? मिरेकल मॉर्निंग सेशन में आना। सक्सेस का पार्ट क्या है? अपने सीनियर्स की बात मानना। यही सक्सेस का पार्ट है। तो आदमी करता क्या है? गलती क्या कर रहा है वो? गलती करता है, न टेप सुनता है, न किताब पढ़ता है, न अपलाइन की बात मानता है, न मॉर्निंग सेशन में कभी रेगुलर आता है। और वो क्या मेहनत किस चीज के लिए कर रहा है? सक्सेस के लिए, रॉयल्टी के लिए, टेक्निकल के लिए, एमराल्ड के लिए, रूबी बनने के लिए, स्टार रूबी बनने। तो कैसे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। आप जो मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो 10% है। 90% ये जो सारी बातें मैंने बताई वो है। पंडित जी कहते हैं कि आज मैं यहाँ इसलिए नहीं हूं कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, दिमाग वाला हूं, ज्ञानी हूं। आज मैं यहाँ इसलिए हूं क्योंकि मैं सबसे ज्यादा बात मानता हूं। तो ये बहुत जरूरी है, आपको फॉलोअर बनना पड़ेगा। फॉलोअर, फॉलोअर का मतलब क्या होता है? पीछे चलने वाला। जैसे एक बच्चा अपने माता पिता के साथ मेले में क्या करता है? उंगली पकड़ के चलता है। क्यों चलता है? उसको पता है कि अगर जरा सा गलती करेंगे तो मैं भटक जाऊंगा। जरा सा भी माता पिता का हाथ छूटा तो भटकना तय है, कोई नहीं बचा पाएगा। भीड़ में कहां गुम हो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। और लाखों लोगों ने ये गलती की। क्या गलती की? उंगली छोड़ दिया। तो उंगली तो पकड़ के चलना पड़ेगा। कोई चॉइस नहीं, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। आज भी मैं सुजीत सर के सबसे बड़े फॉलोअर हूं और मरते दम तक रहूंगा, क्योंकि मुझे ज्ञान है, मुझे रहस्य पता है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आपको लगता है सुजीत सर तो आते नहीं है मॉर्निंग सेशन में, सुजीत सर तो चलते नहीं है। अरे भाई साहब, सुजीत सर की फिजिकल अपीयरेंस की कोई जरूरत ही नहीं है। उनका मेंटल अपीयरेंस, मानसिक रूप से वो हमारे साथ है और हम उनके साथ हैं। हम लोग का कनेक्शन दिल से है, बनावटी नहीं है, अंदर से है। तो ये चीज कहते हैं ना कि अंदर की बात है, बाहर बताने से थोड़ी पता चलेगा। और अंदर अगर ठीक है तो सब ठीक है, और अंदर गड़बड़ है बाहर तो बड़ा प्यार प्यार बात करते हैं, अंदर गड़बड़ है। पंडित जी बोलते हैं कि अंदर को ठीक करने का काम है आरसी। जिसने अंदर को ठीक कर लिया उसका बाहर अपने आप ठीक हो जाए। तो सारी गड़बड़ियां कहाँ है? अंदर है, अंदर है। उसी को ठीक करने में हमें सारी ताकत लगानी है। सारा खेल अंदर का है। अब बाहर क्या बताते हैं दुनिया को, उससे आपका व्यापार नहीं चलेगा। आपके अंदर क्या चल रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपके अंदर क्या चल रहा है, अपने सीनियर्स के प्रति, अपनी कंपनी के प्रति, अपने प्रोडक्ट के प्रति, अपने डाउनलाइन के प्रति क्या चल रहा है आपके अंदर? अगर अंदर गड़बड़ है तो इसका इलाज संभव नहीं है। इसका इलाज एक ही है कि आप खूब ढेर सारा किताब पढ़िए, टेप सुनिए, पूरा का पूरा अंदर को ठीक करिए। तो इस बिजनेस में काम क्या है भाई? आप क्या खाना खाते हैं? खूब चावल खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, दूध पी रहे, सब कर रहे हैं, लेकिन अंदर हजम ही नहीं हो रहा है तो क्या होगा? बॉडी डेवलप होगा, मसल्स बनेंगे, हड्डी मजबूत होगा? नहीं होगा। हाइट बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। क्योंकि हाजमा आपकी होना, सही होना, ठीक होना जरूरी है। अगर हाजमा ही गड़बड़ है, हजम ही नहीं कर पा रहे, तो इस खेल को नहीं जीत पाएंगे। तो सारा गणित कहां से होता है ऑपरेट? अंदर से। अंदर से। थोड़ा सा आप लोग मदद करिए, कुछ भाई लोग हैंड रेज करते हैं। अपने अंदर होना चाहिए। पूरा गणित अंदर का है ये।
अंदर आपके अंदर हिमालय पहाड़ जैसा चट्टान होना चाहिए। कितना भी उसके ऊपर बार कोई करे, कितना भी उसको डिमोरलाइज करे, कितना भी, वो हिमालय पहाड़ एकदम टस से मस नहीं होना चाहिए। हिमालय पहाड़ को कोई हिला पाया आज तक? कोई नहीं, कोई हिला नहीं। पाएगा? नहीं सर, कभी नहीं। नहीं सर। इतना मजबूत इरादा चाहिए आरसीएम के लिए, इतनी खतरनाक आपके अंदर एटीट्यूड चाहिए कि सारी दुनिया से टकरा जाएंगे लेकिन टस से मस नहीं होगी। ऐसा मजबूत इरादा अपने आप को, अपने अंदर की जो आपका जो सेल्फ है ना, उसको क्या बोलते हैं, आत्म छवि। हाँ, क्या बोले राजकुमार सर? सेल्फ स्टीम, आत्मबल सर। तो आत्मबल हो गया। हमारी जो आत्म छवि है, जो हमारी नजर में हमारी खुद की छवि, कैरेक्टर। हाँ, दुनिया के अंदर, दुनिया के लिए हमें अपनी छवि नहीं बनानी है। इनर वैल्यू, हाँ, इनर वैल्यू बढ़ानी है। बिल्कुल सही कहा। आत्म छवि एक तरह से आप कहते हैं ना कि Yes, yes. हर आदमी का एक, हाँ, हर आदमी का पूरा होता है, हर आदमी आभा का मंडल, आभा मंडल जिसको बोलते, हाँ, एक हर आदमी की ऑरा होता है। एक उसका अपना, अपनी नजर में उसका एक व्यक्तित्व होता है, पर्सनालिटी होती है, और उसी को डेवलप करने में सारी ताकत लगानी है। और इसके लिए क्या क्या चाहिए, रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए? बहुत सारे रॉ मटेरियल, जो फॉर्मूला है, जो सिद्धांत है, आपको नोट भी करना चाहिए और उस पर काम भी करना चाहिए। पहला जो है ना, इसमें ईमानदारी, ऑनेस्टी। पंडित जी कहते हैं कि भूख भी होगी, खाना भी होगा, लेकिन खाने की इजाजत नहीं होगी। ईमानदारी, क्या क्या ईमानदारी चाहिए? काम के प्रति ईमानदारी। काम के इतनी ईमानदारी चाहिए, इतनी ईमानदारी चाहिए कि आपके सामने 10 लाख रुपया पड़ा हुआ है, आपके पास कैश, आपको बहुत पैसे की जरूरत है, सख्त जरूरत है, भगवान न करे, लेकिन आप एक सिचुएशन में क्रिएट कर रहा हूं कि आपका बच्चा बहुत बीमार है, उसके इलाज कराने के लिए 5,000 की जरूरत है। क्या फर्क पड़ता है? 10 लाख रुपया में से 5,000 रुपया निकाल लेंगे, क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन भाई साहब, वो 5,000 आपके लिए जहर है। अगर आपने उस जहर का सेवन कर लिया तो आपका मरना तय है, आपको कोई नहीं बचा पाए। हम लोग वर्मा साहब बैंक में 500 रुपया निकाल सकते थे खजाने में से। सर, खजाने में करोड़ों, कई करोड़ रुपया रहता था, 100 करोड़, 100 करोड़। लेकिन मजाल है, एक नोट कोई निकाल दे, 1 रुपया नहीं आप छू सकते, 1 रुपया नहीं निकाल सकते, सिंगल रुपया ना। क्वाइंट तक मिलाते थे सर, 45 पैसा 25 पैसा क्वाइंट तक मिला। 25 पैसे के लिए बैंक से लोग टर्मिनेट हुए। सही बात, बिल्कुल सही। ऐसे जगह पे हम लोगों ने काम किया और ये आज हमारे लिए एसेट का काम कर रहा है आरसीएम में। मेरा 18 साल का अनुभव है और वो ये कहता है कि ईमानदार लोगों की इतनी कमी है इस धरती पे, इतनी कमी है कि मैं बता नहीं सकता, मिलता ही नहीं है। लाखों नहीं, करोड़ों में एक होते हैं ईमानदार, और आपको ईमानदार बनना पड़ेगा। असली टेस्ट कब होती है? जब आप उस जगह पे बैठ जाते हैं और आपके पास पैसा है, आपका नहीं है, लेकिन गलतफहमी है कि मेरा है। जबरदस्ती अपने माइंड को लोग कन्विंस कर लेते हैं कि नहीं नहीं नहीं, सब तो मेरा है ना, मेरी वजह से, आपकी वजह से कुछ नहीं है, नथिंग। जस्ट लाइक मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। प्लांट डिपो क्लब मुगल सराय में मीटिंग में कराई थी विजय पाल बिरुदिया जी की। बिरुदिया जी से मैंने टिकट लिया था 700 और उनको मैंने हिसाब दिया था 1200 टिकट। आज तक बिरुदिया जी कहते हैं कि यार तुम 500 टिकट लाए कहां से? मैंने कहा कि सर, गेट पे हम लोग खड़ा होते थे तो टिकट सारा ले लिया करते थे मुगल सराय में। याद होगा महानंद जी, आप वहां पे वर्क किए हैं, हम लोग गेट कलेक्ट कर लेते थे, गेट पर टिकट, बिल्कुल जितना टिकट देते थे उतना टिकट कलेक्ट करके फिर काउंटर पर लेके आते थे हम लोग, कितना काउंट है वो नोट कर लेते थे। पता चला कि उन्होंने मेरे को 700 दिया और मैंने हिसाब उनको कितने टिकट का दिया? 1200 का। आप बताइए कितना बड़ा अंतर है? 500 का अंतर है सर। यार ये थोड़ा हैंडेज हटा दिया करिए यार। 500 का अंतर है तो 500 अमाउंट कितने का अंतर हो गया? तो
उसमें टिकट से 50 रुपए करा होगा। 50 रुपए का भी टिकट है तो कितने का अंतर हो गया? 25,000 सर। 25,000 रुपए। 25,000 25,000। समय मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा था, 25,000 बहुत था। हिसाब मैं देता था सर को। अनिल जी इस बात के विटनेस है, वाराणसी में जब जब प्रोग्राम हुआ, अनिल जी लाखों का हिसाब किताब आपके सामने होता था ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल लाखों रुपए अभी का। आपको लगा कि डी कुमार सर एकाध 100 एकाध हजार एकाध निकाल नहीं के सर, बल्कि हमें याद है, थोड़ा ओपनली बोल रहा हूँ, 1,43,000 रुपया, 1,43,900 रुपया था। ठारी सर को पैसा देना था, तो 700 रुपया मिला के आपने दिया था। बोले राउंड फिगर पूरा दीजिए, गुरु है भगवान, इनको चढ़ावा चढ़ाइए। आपने ये वर्ड बोला था, चढ़ावा है, चढ़ाइए इसको आप। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, व्हाट आई वांट टू गिव यू मैसेज, आज जब मैं आरसीएम में आया था ना, और जब मैं ऑर्गेनाइज करता था मीटिंग, तो मेरी ईमानदारी की चर्चा कोर ग्रुप में मीटिंग होती थी ना, वहां पे होती थी। यार एक बंदा बनारस में है जो 1-1 रुपए का हिसाब रखता है, खुद करते थे हिसाब। मैंने कभी डाउनलाइन पे नहीं छोड़ा कि सर ये है ना, अनिल जी कर लेंगे ना, ये ज्ञानेश्वर जी कर लेंगे ना, ये वर्मा साहब कर लेंगे ना। नो, देखिए ये सब बातें मैं बता क्यों रहा हूं आपको, क्योंकि आपको स्टार रूबी बनना है। ये स्टार रूबी की पाठशाला चल रही है भाई साहब, ये दाल रोटी कमाने का धंधा नहीं है। ऑनेस्टी, इस बिजनेस में अगर आप ईमानदार नहीं हैं तो बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। इतनी लड़ाई होगी कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ये पूरा खेल, जो कहते ना मनोज साहब की सीसीटीवी, मेरे पीछे सीसीटीवी लगा हुआ है। अभी एक दिन मीटिंग में बता रहे थे कि मेरे बाल में सीसीटीवी लगा, मैं देख लेता हूँ कि कौन ताली बजा रहा है नहीं बजा रहा। ये भी ईमानदारी का पार्ट है। तो वर्मा साहब के बाल में सीसीटीवी नहीं है, ये इस बिजनेस का नेचर ऐसा है ना। यहां तो भैया ये सारा खेल अपने से शुरू होता है और अपने ऊपर आके खत्म हो जाता है। रात में मैं 2:30 बजे सोया हूं, लेकिन दिमाग में है कि नहीं यार मेरे को सबसे पहले आना है। 5:50 में मैं यहाँ ऐड हो गया। ईमानदारी, ठीक है यार, स्टार रूबी बन गए, कोर लीडर बन गए, क्या फर्क पड़ता है। वर्मा साहब को मैं नहीं आता तो वर्मा साहब मेरे को पूछते फोन करके, सर आप आए नहीं। ईमानदारी नहीं यार, कमिटमेंट है, बोल बताया। तो बहुत जरूरी है ईमानदारी। ईमानदारी इस बिजनेस की आत्मा है। आप ईमानदार बनेंगे ना, आपके अंदर इतनी ताकत आएगी ना, इतनी अंदर से मजबूत होंगे ना, टकरा जाएंगे, पूरी दुनिया से टकरा जाएंगे। वो हिमालय पहाड़ वाली जो छवि है ना आपके अंदर, वो बनेगा। और यही छवि इस बिजनेस में आपको कामयाबी तक ले जाएगा। ना अपलाइन ले जाएगा ना डाउनलाइन ले जाएगा। आप चेक करिए कि आप कितने ईमानदार हैं, और अगर ईमानदार नहीं है तो ईमानदार बनाना पड़ेगा। कोई उपाय नहीं है आपके पास। अगर आरसीएम में स्टार रूबी जाना है तो नहीं तो दाल रोटी तो सब संघर्ष कर ही रहे हैं। बहुत मैंने इस बिजनेस में कई बार मीटिंग्स में नुकसान उठाए। अगली मीटिंग हुई, अनिल जी ने भी कहा सर इसमें मेकअप कर ले। मैंने कहा नहीं। अनिल जी अच्छा सोचते थे मेरे बारे में, उनको लगता था कि यार सर को नुकसान हुआ है पिछली मीटिंग में। मुगल सराय कितनी बार मीटिंग हुई प्लांट डिपो क्लब में, शुरुआत में पहली मीटिंग सुजीत सर का, उसमें नुकसान हुआ 5,500 का। मनोज मिश्रा जी थे, उन्होंने कहा कि सर अगली मीटिंग में सर एडजस्ट कर ले। हमने कहा नहीं, वो मेरा है ही नहीं, कैसे एडजस्ट कर ले, जबरदस्ती की बात है क्या। हम अपने अपलाइन का प्रमोशन करते हैं, उनका नाम कोई बेचते हैं, तो मेरा कैसे हो गया, वो मेरा नहीं है भाई, कैसे एडजस्ट कर ले। मैंने कभी नहीं किया, नेवर नेवर नेवर। क्या फर्क पड़ता है यार, हम अपने जेब से निकाल के दे देते हैं। अगर कहीं हिसाब किताब में कुछ गड़बड़ होता है, नहीं मिल रहा है, कहीं 10 टिकट कोई लेके चला गया, यार 1,000 रुपया लो अनिल जी मिला दो मेरा। अरे अपलाइन को तो जितना दोगे ना, उससे कई हजार गुना आपके पास रिटर्न आएगा। अरे वो जो ज्ञान दे रहे हैं ना, उसकी कोई कीमत है यार। लॉस तो एक बार हो रहा है ना, लेकिन फायदा तो जिंदगी भर होगा ना। हमारे व्यापार में यही सब तो इन्वेस्टमेंट है।
लेकिन यहाँ तो दिमाग में उल्टा चलता है, मेरे करने से अपलाइन को फायदा जाता है, हम इतना मेहनत किए हैं, इतने भीड़ बुलाए, टिकट बेचे हैं, मेरा है, अपलाइन का थोड़ी है। अरे मूर्ख इंसान, मेरा तेरा करोगे ना, संघर्ष करना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। अपलाइन कुछ नहीं बोलता, समझ जाता है, उसको सब पता है, लेकिन उसको इस बात का जरूर होता है कि यार ये गलत ट्रैक पे जा रहा है, ये कामयाब नहीं हो पाएगा, ये जीवन भर इसको संघर्ष करना पड़ेगा। अपलाइन सोचता है, उसके दिमाग में बोलता कुछ नहीं है, वो आपके लिए अच्छा सोचता है, भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु इसको सद्बुद्धि दे, ये जहर खा रहा है, ये मर जाएगा। ये पॉइजन खा रहा है, वो पॉइजन है, पॉइजन, और ऐसा मारेगा ना वो पॉइजन, पता भी नहीं चलेगा, और आपके सपने, आपकी एनर्जी, आपकी इनर पावर सब खत्म करता है ये। ईमानदारी, हर जगह ईमानदारी। आज तक रिकॉर्ड है किसी पिकअप सेंटर वाले के पास, कई लोग जाके ना बार्गेनिंग करते हैं, कहते हैं हम आपके यहाँ से 10,000 का सामान लेंगे, आपको 8% मिलता है ना, 4% हमको चाहिए, 5% चाहिए। और कुछ लोग फोन करके मेरे को बताते हैं, पता है क्या सर, एक पिकअप सेंटर वाले को तैयार कर लिया सर, वो 5% देगा। मैं सोच के हैरान रह जाता हूँ कि यार क्या कर रहा है। अरे पिकअप सेंटर वाला, हमारे इस बिजनेस की कितनी बड़ी ताकत है, आपको अंदाजा है? उस बेचारे का प्रॉफिट 8% मिलता है, अगर उसमें से हम 5% ले ले रहे हैं, वो कैसे सरवाइव करेगा? वो एक न एक दिन बंद हो जाएगा, और जब वो बंद हो जाएगा तो सारा बिजनेस खराब किसका होगा? हमने खुलवाया था, लेकिन इतना भगवान ने बुद्धि कहाँ दिया है। हम तो 4% उससे ले लेते हैं, 1,000, 2,000, 4,000 रुपए, और बहुत अपने आप को चालाक समझते हैं। वर्मा साहब रोज बोल रहे हैं कि सबसे बड़ी चालाकी है कि हाँ कोई चालाकी ना किया जाए। आज मैं 18 साल से इस बिजनेस में हूं, जितने भी पिकअप सेंटर मैंने खुलवाई है, या मेरे डाउनलाइन में है या क्रॉस लाइन में कहीं भी है, एक एक बार में मैं 50-50 हजार का प्रोडक्ट मैं खुद खरीदा। किसी पिकअप सेंटर वाले से पूछ लीजिए कि डी कुमार जी ने आपसे बार्गेनिंग किया, डी कुमार जी ने 1-2% लिया, उधार आपके यहाँ कभी लगाया? नहीं। रिकॉर्ड है, आज से नहीं, पहले दिन से। भैया वो हमारे सिस्टम की ताकत है, अगर उसको हम कमजोर बना देंगे तो वो बेचारा संघर्ष कर पाएगा, चल पाएगा? उसके दुनिया भर के खर्चे हैं, दुकान का किराया देता है वो, और हम क्या करते हैं, उसका गर्दन पकड़ लेते हैं कि हमको 5% चाहिए, 4% चाहिए। वर्मा साहब मैं गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ सर? बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर, बहुत सही, बिल्कुल 100% सही सर। ये क्या है, आप ईमानदार है अपने सिस्टम के प्रति? बहुत सारे लोग तो सर लेके देते भी नहीं है। इतना गलत काम करते हैं हम लोग, आपको अंदाजा नहीं है। मत करिए, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं। मैं जब खरीदता हूं ना, जहां 25,000 30,000 का प्रोडक्ट खरीदता हूं ना, तो मेरे को खुशी होती है, पता है क्या? यार इस पिकअप सेंटर वाला 8% कितना हुआ? 2,000 रुपये। आज मेरी वजह से 2,000 रुपया कमाया है। भगवान करे मेरी वजह से 15-15 हजार रुपये कमाए। अंदर से इतनी खुशी होती है ना कि हम क्या बताएं। लेकिन हम तो इतने गिरे हुए लोग हैं ना, 1,500 ले करके ना उससे बड़ा उछलते हैं कि यार हमने आज तो पिकअप सेंटर वाले से ले लिया। मत करो यार, मत करो ये सब काम। स्टार रूबी जाना है, सफायर जाना है, इतनी बददुआ लगेगी ना, उसकी मार से उठ नहीं पाओगे आप, बहुत भगवान मारेगा। इस सिस्टम के खिलाफ हम जब काम करते हैं ना, इस सिस्टम कहां कहां मारती है ना, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ईमानदार बनिए, एकदम ईमानदार बनिए। संघर्ष करना पड़ेगा, 2 साल 3 साल बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन एक बार जब आप इससे उठ गए ना, तो संघर्ष आपकी जीवन से नहीं, आपकी आने वाली 7 पीढ़ियों के जीवन से संघर्ष नाम की चीज खत्म कर देगा। ये इतना बड़ा अभियान है, और इस अभियान को मजबूत बनाइए, सिस्टम को मजबूत बनाइए, मत कमजोर करिए, खोखला मत करिए। आप सिस्टम को खोखला नहीं कर रहे हैं, अपने आप को खोखला कर रहे हैं। तो बहुत जगह ईमानदारी, इतनी जगह ईमानदारी, हर लेवल पे ईमानदारी। हमारी मैडम साबुन आरसीएम का भी यूज करती हैं, शैम्पू भी लगाती है, लेकिन कभी कभी कहती है कि थोड़ा सा बाल में ना रूखापन आ जाता है, तो बाजार का भी यूज करती है। मैं किसी को फोर्स नहीं करता हूं,
घर में रखा रहता है। कई बार थोड़ा सा मेरा भी मन करता है कि यार लेके देखिए थोड़ा बाहर वाला कैसा है, लेकिन तुरंत हाथ खींच लेता हूं, नहीं, ईमानदारी नहीं है ये, गलत हो जाएगा अपने लोगों के साथ। मैडम थोड़ी बड़ी बड़ी बातें करती है, बड़ी बड़ी बातें तो मैं करता हूं ना, मैं क्यों गलत काम करूंगा? नहीं, मेरे लिए पॉइजन है वो, मैं छूता नहीं हूं, बिल्कुल नहीं छूता हूं। कई बार ऐसा हुआ है, हाथ आगे बढ़ा है लेकिन अंदर से आवाज आती है कि मैं गलत कर रहा हूं। तो छोटी छोटी काम, छोटे छोटे, आपको लगता है कि यार इसे करने से क्या होगा, लेकिन बहुत कुछ होगा। ये पूरा जादू वाला काम है, ये मैजिक होता है ये। तो जादू होगा कब? जब आपको जादू में यकीन है, और जादू करने के लिए आपको जादूगर बनना पड़ेगा। आज के जमाने में जो ईमानदार लोग होते हैं ना, वो जादूगर होते हैं। वो जादू करते हैं वो। तो आप जादूगर अपने आप को बनाएंगे तब तो जादू होगा। जादूगर बना ही नहीं पा रहे अपने आप। तो ये छोटे छोटे काम, ईमानदारी बहुत बड़ी ताकत है इस बिजनेस की। पहला टॉपिक। दूसरा, कैरेक्टर, चरित्र बहुत ही स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। चरित्र में बहुत सारी बातें हैं। हम ये सुबह सुबह उठ के प्रवचन दे रहे हैं ना, ये भी चरित्र का ही पार्ट है। ये हम सिर्फ दुनिया को बताते हैं कि हम फॉलो भी करते हैं। अगर हम फॉलो नहीं कर रहे हैं तो हमारा चरित्र गड़बड़ है। स्वभाव गड़बड़ है, हमारी जो प्रकृति है वो गड़बड़ है। तो यहां पे आपकी प्रकृति, आपका चरित्र बहुत मायने रखता है। हमारे बचपन में टीचर पढ़ाते थे और बताते थे कि वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग लॉस्ट। अगर आपने धन खो दिया, कुछ नहीं खोया, फिर आ जाएगा। हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग लॉस्ट। अगर आपने स्वास्थ्य खो दिया तो कुछ खो दिया, क्योंकि वो रिकवर नहीं होगा। बीपी हो गया, शुगर हो गया, हार्ट के प्रॉब्लम हो गए, दुनिया भर की आजकल बीमारी चल रही है। तो स्वास्थ्य की रक्षा कीजिए, बचाइए। वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग लॉस्ट। धन खोया, कुछ नहीं खोया। वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग लॉस्ट। हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग लॉस्ट, कुछ खो दिया। बट कैरेक्टर इज लॉस्ट, चरित्र खो दिया, एवरीथिंग इज लॉस्ट। आप सब कुछ गवा दिया, आपके पास कुछ बचा ही नहीं। आप खाली डब्बा, खाली शीशी, वो खाली जो बोलते हैं ना, सब खाली खाली। आपके शब्द में वो ताकत नहीं रहेगी, आपके व्यक्तित्व में वो ताकत नहीं रहेगी, आपके अंदर वो प्रभाव नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा। तो बचपन में जब हमारे टीचर पढ़ाते थे तो सोचा करते थे कि यार ऐसा कैरेक्टर क्या होता है कि एवरीथिंग इज लॉस्ट। बट आरसीएम में आके वो सब चीजें मैंने देखना शुरू किया, मुझे दिखने लगा साफ साफ कि यहां चरित्रवान लोगों का ही काम है। चरित्रहीन यहां पे नहीं टिक पाएंगे, उनको मरना पड़ेगा। आज मरे, चाहे 2 साल बाद मरे, 5 साल बाद मरे, उनको जाना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं। 18 साल का अनुभव बता रहा हूं, 18 साल से वॉच कर रहा हूं। एक एक व्यक्ति का जन्म कुंडली बना रखा हूं मैं। मेरे पास है। अगर आपको अपनी जन्म कुंडली के बारे में जानना है तो अकेले में आके मिलना मेरे से, मैं बता दूंगा आपकी जन्म कुंडली क्या है और आपका भविष्य क्या है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर चाहिए। यहां ढीला ढाला आदमी चलने वाला नहीं है। बहुत खतरनाक खेल है ये, और इस खेल को वही खेलेगा बहुत शानदार तरीके से जिसके पास चरित्र होगा। मुझे लगता था कि पहले जितनी ऊंचाई पे लोग जाते हैं ना, ये सब कैरेक्टरलेस लोग रहते होंगे। बड़े बड़े स्टार हैं, बड़े बड़े क्या नाम है, सेलिब्रिटीज हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन आरसी में आने के बाद पता चला कि नहीं, ये जितनी ऊंचाई पे जाते हैं ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के। मुकेश अंबानी बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर का इंसान है। अमिताभ बच्चन बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के व्यक्ति हैं। जितने भी ऊंचाई पे है, मैं टॉप की बात कर रहा हूं। तो लाइफ में ना कैरेक्टर का बहुत बड़ा रोल है। कैरेक्टर में बहुत सारी चीजें आती है, आपकी कथनी करनी, आप कितना झूठ बोलते हैं, कितना आप सही बोलते हैं, कितने लोगों के साथ आप पैसों का लेन देन करते हैं, रुपया जेब से निकाल लेते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डाउनलाइन से पैसा लेते हैं। मैं तो देख के हैरान रहता हूं,
These all are the parts of character. तो बहुत सीरियस होकर इन चीजों का ध्यान रखिए, चरित्र को बचाइए। हम पब्लिक डीलिंग में हैं, और पब्लिक डीलिंग क्या होता है? काजल की कोठरी में आप हैं, कभी भी लग सकता है, आपको कहीं भी लग सकता है। तो काजल की कोठरी में बैठ के अपने आप को काजल से बचाना, आप समझ सकते हैं कितना टफ काम है, आसान काम नहीं है। तो इन चीजों का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। चरित्र को हमेशा बचाइए, जरा सा भी दाग लगने मत दीजिए। आज 18 साल से मैं काम कर रहा हूं, कोई अगर बता दे मेरे को, खड़ा होके कहीं भी बता दे कि डी कुमार जी आप जो बोल रहे हो ना, आपकी कथनी करनी मिसमैच कर रही है, कहीं भी बता दे, मैं तो सोचता हूं कि यार कोई मेरे को बताए कि सर आपने यहां गलत किया था। वर्मा साहब मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं सर? बिल्कुल सही, बिल्कुल 100% सही। सवाल ही नहीं उठता, नामुमकिन है। हर तरह से अपने आप को मैंने बचाया। बहुत बड़ा तप है ये आरसीएम, बहुत बड़ी तपस्या है। ये लाखों लोगों की जिंदगी आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। एक आप अगर गलती करते हैं ना, तो आपकी पूरी टीम का भविष्य अंधकार में हो जाता है। एक आदमी के घर में अंधकार नहीं छाता है, बहुत सारे लोगों का भविष्य जुड़ा हुआ है हमसे। यहाँ पे हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम अपने हिसाब से जिंदगी को जिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा चीज जो मैं बताने जा रहा हूं वो है कंसिस्टेंसी, लगातार। वर्मा साहब रोज बोलते हैं लगातार करिए, हर दिन आइए मॉर्निंग सेशन, हर दिन फील्ड में निकलिए, हर दिन प्लान शो करिए। अगर किसी दिन आपकी मीटिंग नहीं हो पाई, अगर किसी दिन आपने प्लान नहीं दिखाया, रात में आपको खाना खाने का अधिकार नहीं है। यार आज मैंने प्लान नहीं दिखाया, आज मैंने टेप नहीं सुना। 1 घंटा टेप आपको सुनना है, हर दिन सुनना है। नियम बनाइए, 20 पेज किताब पढ़नी है, मिरेकल मॉर्निंग सेशन में आना है, हर दिन करना है इन कामों। प्रॉब्लम क्या है कि हम 1 दिन 2 दिन सीरियस होकर करते हैं, 3 दिन करते हैं, चौथा दिन छोड़ देते हैं, 5वां दिन छोड़ देते हैं। आप बताइए, नाखून हमारा हर दिन बढ़ता है कि रुक रुक के बढ़ता है? रोजाना बढ़ता है। बाल हमारा हर दिन बढ़ता है कि रुक रुक के बढ़ता है? हर पल बढ़ता है, हर पल। हमारा छोटा बच्चा होता है, वो कभी कभी बढ़ता है कि हर दिन हर सेकंड बढ़ रहा होता है? हर सेकंड, एवरी सेकंड, हर पल। घड़ी की सुई कभी कभी चलती है कि लगातार चलती है? लगातार कंसिस्टेंसी। लगातार हर चीज अपग्रेड हो रहा है, हर दिन अपग्रेड हो रहा है, हर दिन दुनिया आगे जा रही है, हमारा शरीर आगे जा रहा है, प्रकृति आगे जा रही है, और हम क्या कर रहे हैं? आरसीएम। आज मूड नहीं है, अरे आज तबीयत ठीक नहीं है, आज मॉर्निंग सेशन रहने दो, आज छोड़ो, टेप नहीं सुनते। मतलब कई बार हमने देखा है कि लोग इतनी गलतियां करते हैं कि मैं क्या बताऊं। अरे भाई साहब, एक दुकानदार अगर रोज दुकान ना खोले, आप बताइए, उसके घर में मरनी जीनी होती है ना, तब भी दुकान खोल के बैठा होता है। क्यों भाई? क्योंकि उसकी कंसिस्टेंसी खराब हो जाएगी। वो अपने दुकान पर इतना फोकस्ड होता है कि 365 के 365 दिन दुकान खोलता है। होली, दशहरा, दिवाली में भी दुकान खोलता है। अनिल जी, मैं सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? एकदम सही है सर, एकदम सही है। क्यों भाई? कंसिस्टेंसी खराब ना हो, इसी के लिए ना। अरे सर, कोई ऐसा बात होता है तो 12 बजे तक बंद करते हैं, 2 बजे खोल देते हैं। हाँ। दिन की बात छोड़ दीजिए, दिन की बात बता रहा हूँ। 12 बजे के बाद 2 बजे खोल देते हैं। आप सोचिए जरा सा कि एक दुकानदार एक दुकान से लाखों रुपया कमाता है, इतना पैसा कमाता है कि अमीर हो जाता है। हमारे तो कितने दुकान है यार। भाई आप सब मेरी दुकान ही है ना। सोचिए कितने दुकान है, चलता फिरता दुकान। कितने दुकान है हमारे, कितने सारे शोरूम है हमारे। आपके हमारे इतना नहीं होगा, लेकिन आपके नीचे भी होगा। सबके नीचे शोरूम खुला हुआ है, लेकिन वो शोरूम बंद है क्योंकि आप कभी खुलते हो, कभी बंद होते हो। ये दुकानदार क्यों करता है कंसिस्टेंसी पे काम? समझिए इस चीज को। क्योंकि वो व्यापारी है, वो बिजनेस है।
देखिए कंसिस्टेंसी सिर्फ बिजनेस पे लागू होता है, बाकी जगह लागू नहीं होता है। हालांकि स्टूडेंट के लिए भी लागू होता है, पढ़ाई भी अगर आप एक दिन गैप करते हैं तो पिछड़ते हैं, बट व्यापारी इतना पीछे हो जाता है। कल्पना कीजिए कि मैं कोई सामान खरीदने के लिए गया दुकान पे, तो दुकान बंद था, संजोग से बंद था, बेचारा बंद करता नहीं था। अब मेरे दिमाग में क्या पिक्चर आएगा, अरे यार ये दुकान पे जब जाते हैं तो बंद रहता है, बंद एक बार है, लेकिन अब हम 10 आदमी से चर्चा करेंगे, अरे एक दुकान, अरे बड़ा बेकार है यार, वो तो बंद रहता है। नहीं नहीं, हमको तो, अरे सर क्या मैं बताऊं, मैं तो जब जाता हूं तो बंद ही मिलता है। एक बार बंद उसने बेचारा गलती किया, अब उसका खामियाजा क्या उसको भुगतना पड़ा। पूरा फील्ड में माहौल बन गया, क्या बन गया, दुकान बंद रहता है। अब एक आदमी ने 10 आदमी से बोला, 10 आदमी ने और 10 से बोला, पता चला कि उसकी तरफ जाने वाले पूरा मोहल्ला साइड हो गया, यार ये तो दुकान बंद रहती। बेचारा गलती एक बार किया और खामियाजा कितनी बार उसको भुगतना पड़ेगा, कब तक भुगतना पड़ेगा भगवान मालिक। छवि बनने में बहुत टाइम लगता है और बिगड़ने में एक झटके में खराब होता है। एक गलती कर दी आपने, सारा आपका मेहनत पानी हो गया, सारा आपने एक्सपेंस किया, इन्वेस्टमेंट किया, समय दिया, सब बेकार हो गया। तो व्यापार में गलती से भी गलती नहीं चलती। आप भूल जाते हैं कि आप एक बिजनेसमैन बन चुके हैं, आप भूल जाते हैं कि आपकी बहुत सारे शोरूम खुले हुए हैं। तो यहां गलती मत करिए, एकदम गलती नहीं करना। आप बिजनेसमैन हैं, ऑलवेज थिंक लाइक ए बिजनेसमैन। मैं बार बार कहता हूं कि अपने आप को बिजनेसमैन मानिए। जैसे तैसे अनमने ढंग से वीडियो बंद है, आ जाते हैं, लग जाते हैं, चलो यार। आपका वीडियो बंद होना क्या दिखाता है कि आप मन से आरसीम नहीं कर रहे हैं। अगर गलती से आपका डाउनलाइन आ गया ना, वो आप ही को ढूंढेगा, वो डी कुमार को नहीं ढूंढेगा। गारंटी मैं बता रहा हूं, अनिल शर्मा जी को ढूंढेगा, राजकुमार जी को ढूंढेंगे, वर्मा जी को ढूंढेंगे। और वर्मा जी का वीडियो बंद है, क्या जाएगा, हाँ वर्मा जी नौकरी छोड़ के वर्मा जी बड़ा गलती कर गए हैं, पश्चाताप उनको हो रहा है। वर्मा जी का ये इमेज बन गया। वीडियो बंद आपने एक दिन किया, आधे घंटे के लिए किया, लेकिन आपका इमेज क्या बन गया कि वर्मा साहब आधे अधूरे मन से आरसीएम कर रहे हैं। भाई साहब मत करिए ये सब गलती, गलती से भी गलती मत करिए। वीडियो बंद कभी नहीं रहना चाहिए और हर व्यक्ति ये नियम लागू करे। आप कल्पना करिए कि आपके नीचे अगर 10 आदमी आया है तो 10 की वजह से कितने आएंगे, 100 आएंगे। तो और 100 की वजह से कितने आएंगे, 1000 और 1000 की वजह से कितने आएंगे, 10,000 10,000 की वजह से कितने आएंगे, 1,00,000 और 1,00,000 की वजह से कितने आएंगे, 10 लाख। आप अंदाजा लगाइए कि आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। ये दुकान जो है ना, दुकान वाली बात मैंने बताई ना, वही गलती हम लोग करते हैं। कंसिस्टेंसी इस बिजनेस की आत्मा है। आत्मा निकल गया तो शरीर मृतात्मा हो गया। तो आत्मा को मत निकालो यार, करो मन से करो, पूरी ताकत लगा के करो। सांस लेना जैसे जरूरी है ना जिंदा रहने के लिए, इस बिजनेस में कंसिस्टेंसी जरूरी है। हर काम लगातार करिए। सुरेंद्र बस जी कहते हैं कि हर काम के आगे एवरीडे लिख दो। एवरीडे का मतलब क्या होता है, हर दिन। प्लान सो एवरीडे, टेप लिसनिंग एवरीडे, बुक रीडिंग एवरीडे, मिरेकल मॉर्निंग सेशन एवरीडे, होम मीटिंग एवरीडे, प्रोडक्ट यूज एवरीडे। हर चीज के आगे एवरीडे लिख दीजिए। देखिए कमाल होता है कि नहीं, देखिए चमत्कार होता है कि नहीं। लेकिन हम लोगों की आदत क्या है, एवरीडे नहीं लिखते हैं, कभी कभी। मिरेकल मॉर्निंग कभी कभी, टेप सुनना कभी कभी, कभी कभी, होम मीटिंग करना कभी कभी, कभी कभी, प्लान सो कभी कभी, कभी कभी, रिजल्ट सन्नाटा, सन्नाटा, कभी नहीं, कभी कभी भी नहीं। कभी नहीं।
अरे क्या कर रहे हो यार? एक तरफ हम कहते हैं कि हमारा करियर है आरसीएम, एक तरफ कहते हैं कि हमारा भविष्य है आरसीएम, हमारी तो जिंदगी है सर, हमारा तो बच्चों का जीवन है सर। और आप कभी कभी मत करिए, मत करिए गलती, मत करिए, मत करिए गलती, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, बच्चों के लिए मत करिए, मत करिए यार, ये गलती मत करिए। हर दिन प्लान ऑफ पेपर पे करिए, कागज कलम लेके प्लान दिखाइए, होम मीटिंग हर दिन करिए, कितनी करिए, कम से कम एक तो होनी चाहिए यार। प्रलय आ जाए तो भी एक होनी चाहिए, कुछ भी हो जाए घर में, परिवार, बच्चा बीमार पड़ जाए, तबीयत खराब हो जाए। मैंने अपने बेटे को आईसीयू में भर्ती करा के होम मीटिंग किया हूं। मेरा बच्चा आईसीयू में गया, उसका ऑपरेशन होना था, छोटा था, रो रहा था, चिल्ला रहा था, मेरे गोद में था, नहीं पापा, नहीं पापा, बहुत जोर जोर से रो रहा था। आयुष मेरा बहुत छोटा था उस समय, और उसको मैं आईसीयू में डाल के मीटिंग करने गया। छोटी बिटिया मेरी हुई पैदा, जॉन्डिस हो गया, डॉक्टर ने बोला हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ेगा, और मैं गया मीटिंग करने, कहा कुदरा, कुदरा में मीटिंग। कुदरा, बिल्कुल सही। देखो ये सब इतनी बार हुआ है ना कि मैं बता नहीं सकता आपको। मेरे घर में मेरे बड़े भाई की बेटी, एसबी शर्मा जी की बड़ी बेटी की शादी थी, मेरी भतीजी पहली बेटी की शादी कर रहे थे। मेरी पत्नी वहां मैं पहुंचाया और मैं वहां से निकल रहा था, और उसी समय बारात आ रही थी। सारे गांव के लोग, रिश्तेदार, नातेदार सब यही बोल रहे थे कि अरे यार कैसा लड़का ये, लड़की की बारात आ रही है और ये जा रहा है मीटिंग करने। गया मैं, उस समय मेरी मीटिंग थी। बड़े भैया चूंकि मेरे साथ आरसीएम कर रहे थे, उनको सब मालूम था। उन्होंने कहा कि आप लोग नहीं जानते। अरे वहां पे बारात आ रही है, उसको चाय पानी नाश्ता देने के लिए दुनिया भर के लोग हैं यार। उस कोई भी कर सकता है, लेकिन जो हम कर सकते हैं वो सिर्फ हम ही कर सकते हैं। मेरा काम कोई और नहीं कर सकता। हम लोग ये सब चीज समझ ही नहीं पाते, हम भावना में बह जाते हैं, और यहाँ पे इमोशंस का कोई जगह नहीं है। करना पड़ेगा, हर हाल में करना पड़ेगा, हर हाल में करना पड़ेगा, हर दिन करना पड़ेगा, हर दिन प्लान सो करना पड़ेगा, हर दिन वो मीटिंग करनी पड़ेगी। आपके घर में बारात आ रही हो, आपके घर में बीमार पड़ गया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दुकान खुलती है, यहां भी काम करना पड़ेगा। बड़ा काम करना है तो, स्टार रूबी बनना है तो, सफायर जाना है तो, मन करे तो भी, ना मन करे तो भी, इच्छा हो तो भी, इच्छा नहीं है तो भी। इच्छा ना हो, कोई विकल्प नहीं है आपके पास, कोई चॉइस नहीं है। दिक्कत क्या है ना कि जब हम लोग बिजनेस करते हैं ना, हमारे ही भाई लोग बिजनेस करते हैं ना, पैसा लगाते हैं, वहां लाख 2 लाख 10 लाख 20 लाख का इन्वेस्टमेंट होता है, सब करते हैं, कथकली कुचिपुड़ी सब करते हैं, लेकिन यहाँ कुछ लगता नहीं है ना। यहाँ तो किंग है ना सारे के सारे। नींद ही नहीं खुलती सर, क्या करूं सर, मन तो करता है सर, नहीं आ पाता हूं सर। अंदर से आवाज आती है, बेटा अभी जी ले कुछ दिन राजा की जिंदगी। जिस दिन आरसीएम समझ में आएगा ना, घुटनों से पानी चलेगा कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। 2040 में आएगा घुटनों से आंसू, मैंने क्या कर दिया। तो भाई मेरे, जागो, सोने वाले जागो, हर काम लगातार, हर काम लगातार, टेप एवरी डे, बुक्स एवरी डे, मिरेकल मॉर्निंग सेशन एवरी मॉर्निंग, सब काम एवरी डे साथ में लिखिए और करिए उस काम। देखिए रिजल्ट आता है कि नहीं। सुजीत सर बोलते हैं कि आज मेहनत करेंगे 6 महीने बाद रिजल्ट आएगा, कल मेहनत करेंगे वो भी 6 महीने बाद आएगा, परसों करेंगे वो भी 6 महीने बाद आएगा। लेकिन जब तक वो 6 महीना पूरा होता है ना, तब तक हम एवरीडे खत्म कर देते हैं। कि रिजल्ट आए तो कहां से आए। आपने हैंडपंप चलाया, हैंडपंप? यस सर। हैंडपंप चला है। यस सर। टाइम खत्म हो चुका है। यस सर। यस सर। में गर्मी के दिनों में पानी बहुत नीचे चला जाता है। कई हैंडपंप में आपने देखा होगा कि पानी कई बार दबाने हैं, 100 150, मान लीजिए 125 पंप मारने पे पानी आता है। अब आपने 50 पंप लगातार मार दिया, आपको बहुत प्यास लगी है, पानी की सख्त जरूरत है। अब आप ये सोच लेते हैं कि अरे यार ये हैंडपंप ही खराब है। ऐसा होता है, कई बार मेरे साथ भी हुआ है। लगता है कि हैंडपंप खराब है, गर्मी के दिनों में कोई आदमी मिलता नहीं है दूर दूर, तो क्या लगता है कि यार हैंडपंप खराब है, लेकिन हैंडपंप खराब नहीं था।
हमने पंप मारा 50। मारना कितना था? 125। 125। Yes. अब आप थोड़ी दूर बाद, कुछ दूर आगे कोई आदमी मिलता है, उसे पूछते हैं कि अरे यार हैंडपंप है क्या यहाँ पे आसपास में? तो बोलता है वो बगल में तो पीछे था, छोड़ के आ रहे आप। अरे वो तो खराब है, पानी निकलता ही नहीं। उसने क्या बोला? अरे भाई साहब पानी निकलता है आपने पंप ही कम मारा है, कोई बात नहीं, फिर से मारिए जाके। अब बताइए, फिर से आपने पंप मारना शुरू किया, गिनती कहां से शुरू होगी? एक से आपने जो 50 पंप लगाया था, सारा मेहनत बेकार। Yes. गिनती शुरू होगी एक से। आप सोच के देखिए, आपका सारा मेहनत जीरो हो गया। कितना आरसीएम, बिल्कुल आपको मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझने की कोशिश आप थोड़ा सा गहराई से समझेंगे ना, तो आपको महसूस होगा कि आप कितनी सारी गलतियां कर रहे हैं। मैं आज भी उतनी ही सक्रियता से लगा हूं, उतनी ही गंभीरता से लगा हूं, जितनी सक्रियता से पहले दिन लगा हुआ था। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि बेटा जीरो से पंप मारना पड़ेगा थोड़ी सी गलती होगी तो। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। Yes. अब पूरी सब्जी बट्टी तो गलती से भी गलती नहीं करनी है मेरे बच्चों। स्टार रूबी जाना है तो गलती से भी गलती, नहीं करनी है। लेकिन हम लोग गलती करने के मास्टर हैं। बोलिए, गलती करने के मास्टर हैं। मत करना है, नहीं करना है, एकदम नहीं करना। नहीं कर मुकेश कोठारी जी एक बहुत अच्छा एक सुनाते हैं कि राजस्थान में खेल होता है, उस खेल का नाम क्या बताते हैं याद नहीं आ रहा। वो बताते हैं कि दो सांड आपस में लड़ाई जाती है, काला और एक सफेद। काला सांड का मालिक और सफेद सांड का मालिक, कंपटीशन उन दोनों में होता है। सांड को तो लड़ाया जाता है। अब पता चला कि काला सांड हार गया, तो काला सांड का मालिक मान लीजिए मानंद जी हैं, और सफेद सांड का मालिक मान लीजिए अनिल जी। एक एग्जांपल दे रहे हैं, हंसने वाली बात नहीं है, बी सीरियस। अब पता चला कि काला सांड हार गया, इसके मालिक है महानंद जी, और सफेद वाला सांड के मालिक है अनिल जी। अब अनिल जी ने कहा महानंद जी को, बेटा 100 जूता खाएगा कि 100 प्याज? शर्त है, पहले ही शर्त हो जाता है कि जो भी हारेगा उसको या तो 100 जूते खाने पड़ेंगे या तो 100 प्याज। अब महानंद जी बोलेंगे कि अरे यार अनिल जी, जूता मारोगे आप मेरे को? हाँ, अरे ठीक है, मेरा सांड हार गया, चलो प्याज दो, प्याज मैं खा लेता हूँ, जूता नहीं खाऊंगा। अब अनिल जी ने प्याज छील छील के देना शुरू किया। गिनती चालू हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 20 25 30 35 40 55 60 70, जाते जाते महानंद जी का मन नहीं गया। अब बस, तब अनिल जी बोलेंगे जूते खाओ। गिनती कहां से शुरू होगी? एक से अब अनिल जी ने जूता मारना शुरू किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 25 25 30 35 40 50 55 60 70। अब अनिल जी बस कर, पूरा पीठ लाल हो गया, पूरा का पूरा, सारी चमड़ी उधड़ गई। अब अनिल जी क्या बोलेंगे? प्याज खाओ। गिनती कहां से? एक से अरे भाई, जूते खा लो या प्याज खा लो, लेकिन 100 तक खाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? जी सर। यस कंसिस्टेंसी, लगातार, एकदम नहीं रुकना है, नॉन स्टॉप चलना है, हमें पूरी रफ्तार से चलना है हम सबको। तो तैयार है सब लोग? यस चलिए, बाकी ज्ञान की बातें कल होगी।